गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 7 में लगभग चैप्टर तो पहले ही समाप्त है। ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का कुछ पार्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद आना तो फार्मूला बनाना वगैरह रिएक्शन ये सब सिखा देंगे। पहले ही तो सब ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। पहले ज्वाइन कर लो, सब ज्वाइन कर लो। और हम ना पिछले क्लास में प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए थे कि एलिमेंट्स का डिफाइन, एलिमेंट्स का डिवीजन ये सब था। एलिमेंट्स को हम लोग मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स में बांट दिए थे। तो आज बेसिकली हम डिस्कस किए हैं मेटल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मेटल्स क्या है, व्हाट इज मेटल्स, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर, ये सब डिस्कस करेंगे। पहले आप तो सभी आदमी ज्वाइन कर जाइएगा और जो पढ़ा रहे हैं वो नोट्स होना चाहिए, ठीक है ना। जो पढ़ा रहे हैं वो नोट्स होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मेटल्स पे चर्चा कर लेते हैं कि मेटल्स क्या है। तो मेटल्स क्या है? तो दो एलिमेंट्स which have 1 to 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल आर कॉल्ड मेटल्स। वैलेंस शेल को समझते हैं, व्हाट इज वैलेंस शेल? वैलेंस शेल, ऑल नो अबाउट वैलेंस शेल। वैलेंस शेल लार्ज शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लार्ज शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस शेल। ओके, लास्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस शेल। कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस शेल, ठीक है। तो उसके बाद में मेटल्स का ये जो डिफाइन हो गया कि मेटल्स क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हम लोग लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो जो लास्ट शेल में जिस भी एलिमेंट का 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल्स। अब अकॉर्डिंग टू ये डिफाइन हो गया। अकॉर्डिंग टू अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मेटल्स का डिफाइन कर लेते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज, metals are malleable, lustrous, ductile and have high density and tensile strength. Metals क्या है? Metals are malleable, lustrous, ductile and have high density and tensile strength. Metals में क्या है? सबसे पहले तो डेंसिटी इसका malleable होगा। मैं एक एक करके चर्चा करूंगा कि what is malleable, lustrous, ductile and हेल्थ टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, मैं एक एक करके इस पे डिस्कस करूंगा। ओके, क्लियर, इसको समझना है, तो ध्यान से समझना है। तो मेटल्स आर मैलेबल, लस्ट्रस, डक्टाइल एंड हैव हाई डेंसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, क्लियर। उसके बाद में पढ़ेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अभी एक्सेप्शन है, देखना। यह तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हो गया कि मैलेबल क्या है। दिस मींस दैट metals can be hammered or beaten to form thin sheet without breaking, यानी बाय हैमरिंग के द्वारा हम लोग उसे थिन शीट में कन्वर्ट करते हो क्या है, मैलेबल होता है। सब एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, द रेस्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल। पीरियोडिक टेबल जब पढ़िएगा तो उसमें ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ऐसे हम एस पी डी एफ सबसेल जो पढ़ाया है ऑबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, सबसेल ऑबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो जो सबसेल हम लोग पढ़ते हैं तो सबसेल में पढ़ेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन द रेस्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स। हाइड्रोजन को छुड़ा करके एस ब्लॉक एलिमेंट्स में छोड़ करके जो सारे जो एलिमेंट्स बच जाते हैं वो सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसी में। जैसे एट प्रेजेंट हम लोग कितना है, तो 87 एलिमेंट्स हम लोग नोन है। अभी जो हम लोग जान रहे हैं 87 एलिमेंट्स आर नोन। कैल्शियम है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हम समझाए थे आप लोगों को पहले भी क्लास में कि न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, प्रोटॉन कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना, किसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब मैं पहले क्लास में डिस्कस कर लिया हूँ, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर इसका 20 है। हुआ कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20। तो कैल्शियम का अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब लिखते हैं, तो किसका लिखते हैं? तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका लिखते हैं? तो इसके एटॉमिक नंबर का ही लिखते हैं, एटॉमिक वेट का नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। एटॉमिक वेट का मॉलिक्यूलर मास निकालने में उसका यूज होता है, एटॉमिक मास का।
ठीक है, ध्यान देंगे। एटॉमिक मास निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक नंबर इसका कितना हो जाएगा, तो 288 एटॉमिक नंबर 20 है, इसलिए बैलेंस हम ये जो लिखे हैं अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल 2n² के रूल पे लिखे हैं, ठीक है ना। 2n², SPDF के अकॉर्डिंग नहीं लिखे हैं, अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। तो ध्यान देना है, जैसे 2 है 8 है 8 है 2 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा, लास्ट सेल कितना होगा, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लास्ट सेल 11 है, 11 सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो 2 8 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 हो गया। पोटेशियम का 19 है, पोटेशियम का 19 है, तो पोटेशियम का 19 है, तो 2 8 8 1, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 हो गया, ठीक है ना। लिथियम लिथियम का तो 3 होता है, लिथियम का 3 2 1 2 और 1, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 हो गया। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, जैसे एल्युमिनियम का लिखते हैं 27 का बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका 3 होता, तो वो भी क्या है, मेटल्स है। तो हम बोले हैं ना आयरन का लिखते हैं, उसमें आयरन क्या वेरिएबल बैलेंस शो करता है 2 और 3। तो कहने का मतलब है, एक चीज ध्यान से समझो कि जिसमें के लास्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसे क्या बोलेंगे बैलेंस, उसे मेटल्स बोलेंगे। तो ये सारे एलिमेंट्स के कुछ हम जैसे नाम लिख करके रखे हैं, तो बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है ना। एलिमेंट बहुत सारे हैं, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, सेसियम, टंगस्टन, ये सब बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, और लिखने के बाद लास्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। ओके, आज हम लोग मेटल्स क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग, यानी कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, ध्यान देना है। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या है। ओके, क्लियर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हम फर्स्ट में मैं लिखा व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स आर मैलेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैलेबल। मैलेबल वर्ड का मतलब क्या है, तो मैलेबल वर्ड का मतलब है दिस मींस दैट मेटल कैन बी हैमर्ड और बीटन टू फॉर्म थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। यानी मेटल का हम यदि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेटल्स का मान लो कोई क्यूब ले लिए, क्यूब तो आती होगी ना, मैथ्स में सभी आदमी पढ़े होइएगा क्यूब। मेटल्स का कोई क्यूब ले लिए और इसे थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया बाय हैमरिंग के द्वारा, बाय हैमरिंग इसे बीट करके क्या चीज में, थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया। तो जब थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया, वो पतले चाहता और ये ब्रेक नहीं करे, इसका मतलब क्या होता है कि मैलेबल। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या होते हैं, मैलेबल होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मैलेबल। ओके, क्लियर। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मैलेबल, ध्यान देना। जैसे ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली मैलेबल। अब कुछ सारे जो मेटल्स हैं वो इक्वली मैलेबल नहीं होते, बहुत सारे, बहुत जैसे जिंक है, क्या है वो मैलेबल है, जिंक नहीं। एक्स का एक्सेप्शन क्या होगा, जिंक ले लेते हैं। जिंक का जो है, जिंक का मैलेबिलिटी नहीं होता है, ना ही उसका डक्टिलिटी होता है, बट वो मेटल तो है। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिंक पे +2 चार्ज होता है, इसलिए जिंक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है, ठीक है ना। जिंक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है। तो ध्यान देना है यहाँ। तो बट जिंक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2 है, इसलिए मैं ये डिफाइन लिखा, दोनों डिफाइन लिखा अकॉर्डिंग टू फिजिकल। अब ऐसा तो नहीं है कि जो मेटल्स मैलेबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, वो मेटल्स नहीं है, नहीं। जिसके वैलेंस में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन फाउंड करेंगे वो मेटल्स होगा ही, ठीक है ना। उसके बाद में मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर लिया कि मेटल्स आर मैलेबल, ठीक है ना। मैलेबल का मतलब भी मैं बता दिया कि इट कैन बी बीटन एंड कन्वर्ट इनटू थिन शीट, जिसे हम लोग पतले थिन शीट में चादर में बदल सकते हो, वो क्या है, मेटल्स। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज क्या है कि मेटल्स आर डक्टाइल।
मेटल, दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच, यानी उसे स्ट्रेच कर सकते हैं, फैला सकते हैं, ड्रॉन और स्ट्रेच इन थिन वायर, इन थिन वायर। गोल्ड सिल्वर आर द मोस्ट डक्टाइल। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इसमें हम एक्सेप्शन लेकर के चल रहे हैं। देखो जैसे गोल्ड है ना, सिल्वर है, ये ज़्यादा डक्टाइल होता है, इसे हम लोग थिन डक्टाइल मीन्स, दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच, यानी उसको हम लोग पतले वायर में जो बदल सकते हैं ना, पतले वायर में, जैसे मेटल्स हम लोग लेते हैं, सिल्वर लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट डक्टाइल, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट डक्टाइल, ध्यान देना। अब ऐसा नहीं है कि आयरन डक्टाइल नहीं होता है, आयरन को भी तो हम लोग पतले में कन्वर्ट करते ही हैं, तो आयरन भी डक्टाइल है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, बट गोल्ड सबसे ज़्यादा देखते हैं हम लोग, जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी पर्पस के लिए जो बनाते हैं, कितने पतले से पतले में उसे कन्वर्ट कर देते हैं, बट क्या वो ब्रेकेबल होता है? नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए हमने लिखे हैं, यदि गोल्ड, एयू क्या है, एयू क्या है, ऑरम से हम लोग क्या, ऑरम गोल्ड का लैटिन नेम क्या होता है, ऑरम, और ऑरम से हम लोग इसका सिंबल लिए हुए हैं, इसलिए इसे ऑरम बोलते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, ऑरम। तो यदि 1 ग्राम गोल्ड को हम लोग ले लेते हैं, सुनना ध्यान से, 1 ग्राम गोल्ड को लेकर के हम लोग 1 किलोमीटर, लगभग इसको 1 किलोमीटर तक हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। तो अब सपोज करो कि कितना इसका ज़्यादा, कितना से कितना इसका ज़्यादा क्या है, लस्ट्रस, इसमें कितना ज़्यादा है, सॉरी डक्टिलिटी कितना ज़्यादा है, ठीक है ना। तो डक्टिलिटी इट मीन्स क्या होता है, कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, ध्यान देना, डक्टिलिटी इट मीन्स कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। सेकेंड्स में 3rd नंबर पॉइंट से, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड। मैं क्या लिखा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड। जो भी मेटल्स हैं, अब ऐसा नहीं लेना किसी दूसरे, जैसे टंगस्टन है तो उसको साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है ना। टंगस्टन साउंड का प्रोड्यूस नहीं करता है, टंगस्टन सिंबल क्या होता है, डब्ल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखना है, साउंड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंट इन इट, या प्रेजेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो मेटल्स हीट, इलेक्ट्रिसिटी और साउंड को क्यों प्रोड्यूस जो करता है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो मेटल्स क्या है, ना साउंड को प्रोड्यूस करेगा, ना इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेगा, ना हीट को प्रोड्यूस करेगा। ओके, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ रही है, ध्यान देना। ठीक है ना। अब जैसे आगे बढ़ने मेरा थर्ड जो प्रॉपर्टीज है, इसमें मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इसमें हम बता दें क्यों कंडक्ट करता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। जैसे कॉपर एंड सिल्वर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, कॉपर है, सिल्वर है, ये बेस्ट कंडक्टर हीट का। एल्युमिनियम भी बेस्ट कंडक्टर का है, हुआ एल्युमिनियम के पेंसिल को, बर्तन को आप रखिए जल्दी से गर्म हो जाएगा, बट स्टेनलेस स्टील को रखिए थोड़ा धीरे धीरे गर्म होगा, ठीक है ना। तो ये स्टेनलेस स्टील में थोड़ा धीरे धीरे गर्म होगा, बट एल्युमिनियम को रखिए तो जल्दी से गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान देना। ओके, क्लियर, ये समझ में आ रही है बात, ये समझ में आ रही है। तो इसमें कुछ मेटल जो है हीट को ज़्यादा कंडक्ट करते हैं, जल्दी से गर्म, जो जितना ज़्यादा फास्ट गर्म हो रहा है वो उतना ही ज़्यादा हीट रिलीज भी करेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना, जो जितना जल्दी फास्ट गर्म हो रहा है उतना ही जल्दी क्या करेगा, हीट को रिलीज भी करेगा। ओके, क्लियर। मेटल आर सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, इसे ध्यान देना है। मेटल्स क्या है, सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब ऐसा जरूरी नहीं है, मेटल सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है, गैसियस स्टेट में भी और लिक्विड स्टेट में। मेटल्स जो है सॉलिड स्टेट में, गैसियस स्टेट में और लिक्विड स्टेट में, तीनों स्टेट में पाया जाता है। बट मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ओके, क्लियर। यहाँ पे इसी के कारण हम लिखे हैं कि मेटल्स आर सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होता है। जैसे एक्सेप्ट मरकरी है, गैलियम है। मरकरी को आप देखते हैं, मरकरी को तो क्लिनिकल थर्मामीटर में जो हम लोग यूज करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर, ध्यान देना, मरकरी को जो हम लोग
थर्मामीटर। तो क्लिनिकल थर्मामीटर का बेसिक क्या है, जो ह्यूमन बीइंग्स को टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिसका हम लोग यूज करते हैं वही ना है क्लिनिकल थर्मामीटर। ओके क्लियर। तो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद में एक्सेप्ट जैसे मरकरी है लिक्विड होने के कारण एक और ज्यादा क्या है कि मरकरी एक्सपेंड एट लो टेम्परेचर। मरकरी का एक और बेनिफिट क्या है कि मरकरी एक्सपेंड, और ये नॉन स्टिकी होता है। क्या होता है, नॉन स्टिकी, यानी ग्लास का जो ग्लास बियर जो उसमें जिसमें मरकरी को भरा जाता है वो नॉन स्टिकी, मरकरी नॉन स्टिकी शो प्रॉपर्टीज करता है, जिसके कारण ये स्टिक उस पर चिपकता नहीं, बट ये फैल जाएगा बट उस पर चिपकेगा नहीं। ओके क्लियर। उसके बाद है गैलियम। उसके बाद क्या है, गैलियम, ठीक है ना। गैलियम सारे आदमी नोट कंप्लीट कीजिएगा, हुआ नोट नहीं कंप्लीट कीजिएगा तो आई विल पनिश यू, ठीक है ना। तो आप लोग इसके कारण नोट्स सबको कंप्लीट करके रखना है। फोर्थ नंबर पॉइंट्स मैंने बता दिया, सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, बट इसमें लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है, जैसे मरकरी है, गैलियम। मेटल्स आर लस्ट्रस। Lustrous means they produce sounds. Lustrous it means produce sound, ठीक है ना। सॉरी lustrous इसमें मेटल्स बेसिकली क्या है, तो शाइनी इन नेचर होता है। शाइनी इन नेचर, जैसे सिल्वर है, कोई मेटल्स अब जैसे नॉन मेटल्स में पढ़ाएंगे तो डल इन एपियरेंस होता है, ठीक है ना। ओके क्लियर। तो सिल्वर क्या है, जैसे सिल्वर का कलर देखिएगा व्हाइट कलर, गोल्ड का ऑरम का कलर देखिए, गोल्ड का ऑरम, गोल्ड ऑरम समझ रहे होइएगा आप लोग। ऑरम क्या है, लैटिन नेम है गोल्ड का, इसलिए सिंबल उसका ये। येलो कलर क्या है, येलो कलर है, ठीक है ना, येलो कलर। मेटल्स जनरली है हाई मेल्टिंग पॉइंट्स है, ध्यान देना है यहाँ पे। मेटल्स जनरली है हाई मेल्टिंग पॉइंट्स है, बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स क्या है, जनरली है, तो ध्यान दीजिएगा बुआ। मेटल्स जनरली है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इसका ज़्यादा होने के कारण, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने इसका डेंसिटी। मेटल्स जनरली है हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्लियर। एक्सेप्ट सोडियम है, पोटेशियम। एक्सेप्ट क्या है, सोडियम है, पोटेशियम। तो सोडियम पोटेशियम आर जनरली सॉफ्ट मेटल, और जो सॉफ्ट मेटल है वो उसका डेंसिटी भी तो कम होगा। मेटल्स में हम लोग मेटालिक लैटिस के बारे में आप लोग आगे पढ़िएगा कि व्हाट इज मेटालिक लैटिस, आगे पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये समझिए कि मेटल्स जनरली है हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा, क्यों होता है, ड्यू टू हायर इन डेंसिटी। चूंकि डेंसिटी जिसका ज़्यादा है, उसका बॉन्ड ब्रेक करने में, मेटल्स का जो एटम है वो ब्रेक करने में टाइम लेगा, और ब्रेक करने में टाइम लेगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मेटल्स जनरली है हाई डेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट मेरा यही है कि मेटल्स क्या है, जनरली है हाई डेंसिटी। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा बुआ कि मेटल्स जनरली है हाई डेंसिटी। ओके क्लियर है। तो मेटल्स सेकंड पॉइंट है, डेंसिटी ज़्यादा है। तो मेटल्स आर सोनरस। सोनर का मतलब क्या है, तो सो दिस मीन्स दैट मेटल्स मेक रिंगिंग साउंड। मेटल्स को यदि हैमर से पीटो मारो, मेटल्स को यदि हैमर से पीटोगे, हैमरिंग करोगे, ठीक है ना, हैमरिंग करोगे तो उसमें क्या होगा, मेटल्स को बेसिकली यदि हैमरिंग करना है तो हैमरिंग करने पे मेटल्स क्या प्रोड्यूस करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। ओके क्लियर। तो साउंड प्रोड्यूस करेगा, इसलिए वो ही क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, साउंड प्रोड्यूस करेगा। और साउंड प्रोड्यूस करने इसलिए हमको इसको क्या बोला जाता है, सोनरस। बेसिकली मेटल्स को, आयरन को यदि पीटिए आप, आयरन को यदि पीट रहे हैं तो साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, साउंड प्रोड्यूस करेगा, इसलिए क्या है, इसका रिंगिंग साउंड और सोनरस हुआ। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस क्या किया, मेटल्स के बारे में हुआ। आज हम लोगों ने डिस्कस किया मेटल्स के बारे में, इसका डेफिनेशन पढ़ा अकॉर्डिंग टू केमिकल, यानी अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी, और अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी भी। नेक्स्ट हम लोगों ने इसका सब कुछ देख लिया, ठीक है ना।
इसका हम जैसे कैल्शियम सोडियम में सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिख करके बता दिए कि जिसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 पढ़ रहे हो क्या होगा, मेटल्स होगा। यह डिफाइन हमेशा याद रखना, यह डिफाइन आप लोगों को क्लास 10 तक में दिक्कत नहीं होगी, बस वही डिफाइन याद रखना। उसके बाद हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली हम लोग 7 8 9 फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे बुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में डिस्कस करेंगे कि जैसे वो ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से, एयर से रिएक्शन करता है तो क्या देता है, वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या देता है। उसके बाद में बेसिक सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है, बेसिक सॉल्यूशन से मेटल रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, क्या प्रोडक्ट बनाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल्स बेसिकली एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, ठीक है ना। तो ये सब सारे इसमें हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज भी लर्न करवाएंगे कि रिएक्टिव सबसे पहले मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करना होगा। उसके बाद हम लोग ये सब पढ़ेंगे। तो इसको आप लोगों को नोट्स बनाना है अच्छे से, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। नोट्स सभी आदमी कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।